तो दोस्तों स्लिप डिस्क को समझने से पहले हम ये समझेंगे कमर क्या चीज है, कमर किन से बनती है, तो सारा मसला क्या है स्लिप डिस्क का। तो इसको समझने के लिए ये पूरा हमारा रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर हम ये समझेंगे ये जो छोटी छोटी हड्डी है इनको बोलते हैं वर्टिब्रा, और ये टोटल नंबर है 33 होते हैं पूरी बॉडी में। और दो हड्डी के बीच में ये जो पार्ट देख रहे हैं सॉफ्ट, ये होता है डिस्क। ये सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होती है। अगर हम इस छोटे से पार्ट को काट के देखें तो ऐसा दिखेगा, आप जूम करके बताइए, ऐसा दिखेगा। तो पूरी बॉडी में जो काम की जो चीज है वो है ये जो पीले पीले स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं नर्व्स। यही दबती हैं, इन्हीं के कारण पेन होता है, इन्हीं के कारण पैरालाइज होता है। तो छोटे से इस पार्ट को हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे, ये है दो वर्टिब्रा, ये इसके बीच में डिस्क है, ये सॉफ्ट होती है, ये नसें हैं जो इस डिस्क के पीछे गुजरती हैं। ऐसे ये पूरी बॉडी में ऐसे ये नसें गुजरती हैं। तो नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो ये जो नस है हमारी फ्री रहती है, ये डिस्क आगे है, ये दोनों हड्डी है, ये फैसेट जॉइंट है, ये फोरा। तो ये नॉर्मल जो हमारी वर्टिब्रा है इसमें ये जो नस है ये फ्री रहती है। अब जो बात कर रहे थे स्लिप डिस्क, तो डिस्क कभी भी स्लिप नहीं होती है। नॉर्मली हमारी जो आप यहाँ से दिखाएं, ये हमारी वर्टिब्रा है, इसके नीचे ये डिस्क होती है। तो डिस्क के बीच के अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। वो सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल होता है, और चारों तरफ जो क्या होता है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस एनुलस। तो किसी भी कारण, इंजरी के कारण, वजन उठाने के कारण, आगे झुकने के कारण, या और कोई प्रॉब्लम होने की वजह से इस जो पेरिफेरी का जो पार्ट है, जो इसका भाग है, इसमें क्रैक आ जाता है। क्रैक आने के बाद में वजन उठाने से, चोट लगने, आगे झुकने से क्या प्रोसेस होता है, ऐसे होता है। पूरा अच्छे से समझिए आप, ये ऐसे जोर पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि आगे झुकना नहीं चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए, गलत तरीके से वजन नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसे जब रीढ़ की हड्डी दबेगी, दब के ये आप देखिए कैसे दब रहा है, ये अंदर का जो जेली लाइक मटेरियल है वो बाहर पास हो। तो अब आप देखेंगे, आप समझ रहे हैं कि इससे क्या हुआ है। इससे ये हुआ है कि ये जो हमारी नस थी इसके ऊपर दबाव आया, दबाव आने की वजह से ये नस दब रही है, और ये जो मटेरियल निकल के आता है डिस्क के अंदर से, वो तेजाब की तरह जलने वाला होता है, उसकी प्रॉपर्टी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो जो बैक में पेन होता है वो नस के दबने से होता है, और कई बार पैर में भी पूरे में ये दर्द जाता है। उसका कारण यही होता है कि नस दबती है और इसके चारों तरफ इन्फ्लेमेशन